ये ईडी वीडी जो है ना, ये इनको तो अब भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए। ईडी को? हाँ, ईडी को, सीबीआई को, चूँकि वो बीजेपी के तो किसी पूरे देश में नेता के ऊपर कोई जांच हो नहीं रही है, उनको तो किसी को समन करके बुला नहीं रही है। केवल विपक्ष के लोगों को जो दबते नहीं है, झुकते नहीं है, डरते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी और आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम जी। सर, लगातार उठापटक मुंबई में देखने को मिल रही है और अब इसी बीच एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मेरे पास 50 विधायक हैं, हम असली शिवसैनी हैं। देखिए, ये उनका पॉलिटिकल इंटरनल मामला है जी। उसमें तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि जनता जब वोट डालती है, एक सरकार से तंग आ जाती है, तो उस सरकार को बदल के नई सरकार चुनती है। जी। लेकिन जब वो नई सरकार चुनती है और वो नई सरकार के लोग जनता की उस इच्छा के विरुद्ध जाके फिर उन्हीं लोगों को अगर सत्ता में बिठा दे जिनको जनता ने हराया, तो ये बेसिकली धोखा जनता के साथ है। ये प्रजातंत्र के साथ भारत में मजाक चल रहा है, क्योंकि एक पार्टी जो सत्ता में होती है, सत्ताधारी दल के सरकार के कामों से जब लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तब लोग फिर सरकार को बदलते हैं, चुनाव का इंतज़ार करते हैं और चुनाव में बदल देते हैं। लेकिन जिन लोग को चुनते अगर वो भी फिर उसके बाद बिक के चले जाएं, या किसी भी तरीके से, किसी भी लालच में या प्रलोभन में या किसी भी वजह से जब वो फिर उसी दल की सरकार अगर बना देते हैं, तो ये वास्तव में जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है और प्रजातंत्र का मजाक है। ये मतलब कहीं ना कहीं जनता के साथ छलावा हो रहा है। निश्चित तौर पर जनता के साथ छलावा है ये। कहा जा रहा है कि बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार है और अगले 5 से 6 दिन में वो सरकार गिरा देंगे। वो पहले भी कई सारी सरकारें गिरा चुके, कोई नया काम तो कर नहीं रहे वो। जी। देखो, जब वो सरकार वोट से नहीं बना पाते, जीत नहीं पाते, तो वो विधायकों को तोड़ के खरीद के बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये जनता को भी तय करना होगा कि वे कौन लोग हैं जो बिक जाते हैं, उन लोगों को जनता ही जवाब दे। ऐसे लोगों की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए जनता चाहे तो ख़त्म कर सकती है। सर, कहा जाता है कि महाराष्ट्र जो है वो शिवसेना का गढ़ है, वहाँ से शिवसेना को हटाना एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब ऐसे में लगातार उठापटक देखी जा रही है सियासत में। लग रहा है कि अब नहीं तब नहीं सरकार गिरी। उद्धव सरकार को कहीं से कहीं तक इस चीज़ का अनुमान नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हो सकता है कि कई बार क्या होता है, ये अंदर खाने राजनीतिक पार्टियां क्या क्या करती हैं, ये खरीद फरोख्त वाला काम कोई खुल के तुरंत तो होता नहीं है। वो तो आदमी को जब सारी चीज़ें हो जाती है तभी पता लगता है, ठीक है ना। जी। आप खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, लेकिन जितने भी बागी विधायक हैं उनमें से कुछ की बीवियां जो हैं वो उद्धव ठाकरे की बीवी से कह रही हैं बातचीत के दौरान कि ऐसा है कि हमारे पतियों को उठा कर ले जाया गया है, ज़बरदस्ती मारा पीटी की जा रही है। देखिए, वो जब सामने आएंगे तभी पता चलेगा कि ज़बरदस्ती ले जाया गया है, वो अपनी मर्जी से गए। पर हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि केंद्र की सरकार सारी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके लोगों पे दबाव तो बना ही रही है, और उस दबाव में जो लोग आ जाते हैं वो कई बार अपनी मर्जी से, कई बार बिक के, किसी बार डर के, किसी न किसी कारण से इस तरह की टूट फूट की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। एकनाथ शिंदे 1 से 2 दिन में जो है अभी फ्लोर टेस्ट की मांग करने वाले। ये तो उनका प्रेरोगेटिव है। जी। सर, आज संजय राउत को ईडी से कल समन भेजा गया था कि उन्हें सोमवार को पेशी देनी है, अपना वहां जाकर जो है उन्हें हाजिर होना है, लेकिन आज वो नहीं गए हैं। देखिए, ऐसा है, ये ईडी वीडी जो है ना, ये इनको तो अब भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए। ईडी को? हाँ, ईडी को, सीबीआई को, चूँकि वो बीजेपी के तो किसी पूरे देश में नेता के ऊपर कोई जांच हो नहीं रही है, उनको तो किसी को समन करके बुला नहीं रही है। केवल विपक्ष के लोगों को जो दबते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, जो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं, उनको डराने के लिए इस तरह के गलत इस्तेमाल भी कई बार सच में हो, सही में ही कोई गलती करता तो ईडी वगैरह अपना काम करती है, और कई बार पॉलिटिकल दबाव में कर रही है। तो आजकल दबाव का काम ज़्यादा चल रहा है, और मुझे तो ये पता है कि अभी तो उनको हुआ, कल को हमें, किसी और को होगा, हम सबको होगा। या तो बीजेपी की शरण में चले जाए लोग, तो जो शरण में चले जाएंगे वो दूध के धुले हो जाएंगे, वो पवित्र हो जाएंगे, उनके साथ नहीं होगा। जो बीजेपी में नहीं जाएंगे, जो बीजेपी के सामने नहीं झुकेंगे, उन सब लोगों पे ईडी पीडी की रेड तो पड़नी है, उन सबको तैयार रहना चाहिए। एक जज जिससे जनता न्याय की उम्मीद करती है, जब वो जुडिशियस माइंड अप्लाई नहीं करता और वो किसी भी प्रेशर में
जजमेंट देता है तो फिर न्याय से जनता का भरोसा उठता है। जी। और ऐसे अनेकों जजमेंट्स आए हैं जहां जनता का धीरे धीरे जुडिशरी पे भरोसा कम हो रहा है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है और डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा है। सर, आप ही के बात से एक सवाल लेना चाहूंगी। बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि जो डिप्टी स्पीकर हैं वो किसी भी तरीके की कार्यवाही नहीं करेंगे। अब मजे की बात है कि कार्यवाही की ही नहीं गई, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। मतलब फैसला किए बिना फैसला, किस तरीके की बातचीत चल रही है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो क्या रहा है। देखिए, जो हो रहा है देखते रहो। हाँ। ये न्याय की अवधारणा के साथ भी धोखा हो रहा है। कोर्ट अगर लोगों को जस्टिस डिलीवर नहीं करेगी और कोर्ट जजमेंट देने में अगर पक्षपात करेगी तो भरोसा कोर्ट का ख़त्म होगा, डेमोक्रेसी कमज़ोर होगी। समय रहते कोर्ट को भी सजग हो जाना चाहिए और मुझे लगता है कि ये समय आ गया। अगर आज न्याय नहीं दिया जाता है, चूँकि जब संविधान के साथ की अवहेलना होती है, जब किसी के फंडामेंटल राइट्स की अवहेलना होती है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो वो सुप्रीम कोर्ट की है, हाई कोर्ट की है, और वो अगर उसको देने में विफल होते हैं तो ये फिर पूरे देश के लिए बेहद खतरनाक बात है। एंड करते हैं एक आखिरी सवाल से, क्योंकि ये सवाल बेहद जो है गरमाया हुआ है, चारों तरफ देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि चारों तरफ अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन जारी था, फिर अचानक से महाराष्ट्र का मुद्दा उभर के आ गया। क्या लगता है अग्निपथ योजना के मुद्दे को दबाने के लिए महाराष्ट्र का मुद्दा उठा दिया गया है? ये अग्निपथ तो पूरे देश में आग लगाने वाली योजना बनाई है केंद्र सरकार ने जी। क्योंकि उसमें बच्चों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, हमारे वीर सैनिकों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो सैनिक भर्ती की जो योजना हुआ करती थी वो बहुत अच्छी थी और वही चलती रहनी चाहिए थी। इसको बदलना और इस तरह जो बनाया गया, अब 4 साल बाद जिसको आपने आर्म्स एम्यूनिशन चलाना सिखा दिया, ट्रेंड कर दिया, अब 4 साल बाद उसमें जो 25% कौन लोग होंगे वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं किसको चुने जाएगा, और जो नहीं चुने जाएंगे उन 75% का क्या होगा, उनका क्या गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, ये डर जरूर सता रहा है। शुक्रिया सर। तो देखा आपने, हमने बातचीत की राजेंद्र पाल गौतम जी से, लगभग हर टॉपिक पे हमने उनसे एक सवाल लिया कि किस तरीके से ईडी जो है वो आए दिन अलग अलग लोगों को समन भेज रहा है, किस तरीके से मुंबई की राजनीति जो है वो पलटवार होती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सत्ता में किसकी सरकार रहती है। क्या वाकई एकनाथ जो है वो बीजेपी के साथ मिल जाएंगे या फिर एकनाथ शिवसेना में वापस आकर बातचीत करके कोई मसला निकालेंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए द जनता लाइव।